नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडी टीवी पावर प्ले कॉन्क्लेव में। जी कैसी तैयारियां चल रही हैं सर? जी मुंबई को जीतने की क्या तैयारियां चल रही हैं? मुंबई को जीतने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। 16 तारीख की सिर्फ देरी है और 16 तारीख को मुंबई के महापौर की कुर्सी पे आई लव महादेव वाले को बिठाना है। उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। ये देखिए, पहले ही जवाब में आपने कह दिया। मैंने पहले ही जवाब में सर ने कह दिया, I love महादेव। आपके इंटरव्यू का टोन सेट करके दिया। और मेरा अगला सवाल वही था कि क्यों आपको बीजेपी का सबसे वायरल नेता कहा जाता है? सबसे वायरल नेता, इनफैक्ट बीजेपी का नहीं, मुझे लगता है महाराष्ट्र के सबसे वायरल नेता भी आप ही बने हुए हैं। नहीं, ऐसा है कि सच बोलने वालों में से मैं एक हूँ। उस सच के वजह से किसको क्या मिर्ची लगती है वो मेरा संबंध होता नहीं है। जो सच है वो बोलना ही चाहिए और उसमें मैं आगे पीछे देखता नहीं हूँ, तो इसलिए वो शायद लोगों को पसंद आता है और उतनी गालियाँ भी मिलती है। अच्छा नितेश जी, कुल मिला के एक सवाल आता है जहन में कि देखिए, चुनाव जो है वो नगर निगम चुनाव है, महापालिका चुनाव है, तो इस चुनाव के लिए धार्मिक बयानों की ज़रूरत क्या पड़ गई है बीजेपी को, जब ऑलरेडी आप इतने स्ट्रॉन्ग चल ही रहे हैं, धुआंधार तरीके से बीजेपी चली रही है, चुनावों में नंबर्स ला ही रही है। धार्मिक बयानों की क्या ज़रूरत है नगर निगम चुनाव? देखिए, धार्मिक बयानों से की क्या जरूरत की? अच्छा, हम एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और हिंदू राष्ट्र में अगर जिस तरीके से हमारे मुंबई सर के जैसे शहरों का डेमोग्राफी चेंज करने की जो कि कोशिशें हो रही है, अभी हाल ही में जो टाटा इंस्टीट्यूट के टिस का रिपोर्ट आया है, उसमें जो उल्लेख किया है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद मुंबई में 30% से बढ़ चुकी है। अभी हमको एक तरफ मुंबई का विकास करना है, मगर वो विकास किसके लिए करना है? मुंबई को लेकर करना है, टैक्स पेयर्स के लिए करना है। ऐसे जो 30% से बढ़ने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए हम लोग करेंगे तो उसको विकास बोलते नहीं है। और इसीलिए इस तरह के इस चुनाव में भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए कि विकास के साथ सुरक्षा, और विकास करना है तो मुंबई करों का विकास हमको करना है, और यही भूमिका लेके हम लोग ये चुनाव की तरफ देख रहे हैं। चलिए, अच्छा वो आपने जिक्र कर दिया नितेश जी, जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं TISS का, उसी का एक्सटेंशन अभी एक और रिपोर्ट आई है मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से। बहुत बड़े दावे हैं और उसका एक सवाल आप पर भी जाता है। दावा ये है कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनमें से 73% ऐसे हैं जिनके पास वोटर ID कार्ड है। हाँ, तो ये बन कैसे रहा है सर? देखिए, उसी पे तो हम इन्वेस्टिगेशन हमारी शुरू है महाराष्ट्र की सरकार की। हमारे सर एक एजेंट आया हमारे कैमरे पे, हमने एक बांग्लादेशी से बात की, हमने एक एजेंट से बात की, ये बड़ी रिपोर्ट हम सामने रखेंगे लोगों के, और खुलासा ऐसा होता है कि जो स्थानीय नेता होते हैं उनकी चिट्ठी पर, एक सिफारिश पर, एक चिट्ठी पर बल्क में ऐसे दस्तावेज बड़े आसानी से बन जाते हैं। हर वार्ड में 25 से 30 एजेंट्स जो बड़े आराम से घूम रहे हैं, और किसकी शह पे घूम रहे हैं? देखिए, क्या ये प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को यही तो चीजें रोकनी है। इसीलिए तो हमें जय श्री राम की सोच वाले मेयर को बिठाना है। आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें कब होती है, कौन से मतदार संघों में होता है। जैसे मेरे पहले आने वाले हमारे जो दोस्त थे चांदिवली मतदार संघ में से आते थे, हार गए अभी, मगर चांदिवली मतदार संघ वहाँ कितने हैं, लाने वाले कौन हैं? फिर शिवाजी मानकोड़ एरिया में ज़्यादा दिखते हैं, मालवनी एरिया में ज़्यादा दिखते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि कौन से मतदार संघ में जो विधायक कौन से सोच का है, और उन्हीं एरिया में ये सब चीज़ें क्यों ज़्यादा हो रही हैं। पर ये जो यही तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बाहर आता है, यही तो ATS के माध्यम से बाहर आता है कि ये जो कोई षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है, मुंबई की डेमोग्राफी चेंज करनी है, मुंबई में रहने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या की संख्या बढ़ानी है, हिंदुओं की संख्या कम करनी है, और उसमें फिर आधार कार्ड देना, फिर वाटर मीटर गटर जैसी सुविधा देना। तो ये सारी चीजें BMC जाके नंबरिंग कर रही है। अगर अवैध है, हम महाराष्ट्र नगर में गए, मानखुर्द में, वहाँ हमने देखा नेवी की बाउंड्री के पास बस्तियां बसी हुई हैं, BMC ने पानी दे दिया, BMC ने पक्का रोड बना दिया, नंबरिंग कर दी। इसी के ऊपर तो BMC के ऊपर कंट्रोल जरूरी है। तो अभी तो इसलिए तो हम लोग 15 तारीख प्रशासन, अभी तो सरकार ही चला रही है ना सर BMC, अभी तो कोई सत्ता है नहीं उसमें चुनी हुई। इसलिए आप जो कार्रवाइयाँ हुई है उसको रोकने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से, उसका भी कभी तो आप लिस्ट देखिए ना। मगर
कुछ अधिकार ये बीएमसी को दिए जाते हैं, लोकल बॉडी को दिए जाते हैं, वार्ड ऑफिसर को दिए जाते हैं, और वो अधिकार जब तक हमारे पास आते नहीं तब तक इस तरीके से घुसपैठियों को और इस तरीके के इलीगल लोगों को हम रोक नहीं पाएंगे। यही तो मुद्दा लेके हम लोग 15 तारीख को जा रहे, वोटिंग मांग रहे, ताकि एक बार 15 तारीख को हमारा मेयर उधर बैठ जाए तो ये जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुंबई से है, अभी 5 ही दिन बाकी है, बैग पैक करना चालू कर दे। 16 तारीख को एक को रखेंगे नहीं इधर। मुझे यही तो हैरानी होती है कि यहाँ पर जो हिंदी में बात कर रहा है उस पर थप्पड़ चल जाते हैं, इतने आसानी से घुसपैठ हो रहा है। हिंदू को जो मारने वाले लोग हैं ना, उनको हिंदुओं को बांटना है। कभी ये एमएनएस और शिवसेना वालों को बोलो नल बाजार भिंडी बाजार जाके इसी तरीके से मराठी सिखाओ। सर, पर बीएमसी और पुलिस वाले जाते हैं क्या? आप ये बताइए, इन इलाकों में पुलिस वाले आसानी से चले जाते हैं, बीएमसी आसानी से चली जाती है, सरकार की पहुंच इन इलाकों में, जहां पे इलाकों की बात कर रहे हैं, जहां पे घुसपैठ को लेके आप कह रहे हैं कि वहां पे घुसपैठ हो रही है। हिंदू की बात की, जिसको मारने वाली बात की, उस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं। नहीं, क्योंकि आप ऐसे बयान दे चुके हैं कि आप उन इलाकों में जाइए। मैंने कहा उन इलाकों में पुलिस कितना जा रही है, उन इलाकों में बीएमसी कार्रवाई के लिए कितना जा रही है। 12 महीने में जब से हमारी महायुति की सरकार आई है, जब से हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब सीएम बने, काफी कुछ फर्क दिखेगा। अभी आप देखिए कितनी कार्रवाई हुई है। बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को वापस उनके देश में भेजे जाने की बहुत बड़ी प्रक्रिया शुरू है। आप सिर्फ मेन न्यूज़ कवर नहीं करते, छोटे मोटे न्यूज़ कवर करते, इसलिए नहीं सर, हम ग्राउंड पे गए, हमने ये भी दिखाया कि मैंग्रोव्स कैसे कट रहे हैं, कैसे कट जा रहे हैं, इसलिए मैंग्रोव्स कट रहे हैं। वहां पर आपको जगह डिवाइडर के ऊपर हरी चादर डाली जाती है। बहुत सारी है जो इश्यूज है, जिसके वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुंबई की डेमोग्राफी चेंज करने का जो षड्यंत्र बड़ा शुरू है ना, इसलिए ये सारी जो लोकल बॉडीज है, अभी केंद्र और राज्य की सरकार हमारी है, हम आधार कार्ड का आइडेंटिफिकेशन करना हमको आसान है, मगर इनको पानी का कनेक्शन कौन दे रहा है, बिजली का कनेक्शन कौन दे रहा है, कुछ ऐसे भी वार्ड ऑफिसर्स है जो इनको मदद करते हैं, तो उनको सब के ऊपर अगर हमको कार्रवाई करनी है तो हमको हमारा मेयर उधर बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो सर इसका ही जवाब दीजिए। आपने आंकड़े हमारे पास भी आते हैं कि कितने बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया, कितने बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। अब ये बताइए कि कितने ऐसे करप्ट अधिकारी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया और उन पर कार्रवाई हुई? बहुत सारे, जिसको बताइए। मैं आपको बहुत बताता हूँ। ऐसे मानकुड़ शिवाजी नगर के पास एक ऐसी तरीके से बीएमसी के प्लॉट के ऊपर किसी ने तो 4 फ्लोर का मदरसा बांध दिया था इलीगली, तो वो वार्ड ऑफिसर को स्पॉट पे सस्पेंड किया गया हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मैं दे सकता हूँ जहां इस तरीके से अवैध चीजों को मदद करने वाले जो ऑफिसर्स है ना, उनको बहुत कार्रवाई हुई है। आप सिर्फ 16 तारीख के बाद देखिए ना, हमारे पास लिस्ट रेडी है, एक की विकेट गिरेगी। कहाँ पर ये कहाँ किस किस वार्ड में हम देखेंगे कार्रवाई होते हुए? ऐसी लिस्ट आपको नहीं बताऊंगा, वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा मुद्दा, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, घुसपैठ का मुद्दा, बांग्लादेशियों का मुद्दा एक बड़ा है। विपक्ष कहता है कि जब जब चुनाव आए तो बीजेपी ये मुद्दा उठाती है, लेकिन गंभीर नहीं है। हमारे लिए राष्ट्रवाद हो या हिंदुत्व हो, ये चुनावी मुद्दा हो ही नहीं सकता। हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं, चुनाव हो या नहीं हो, मगर विपक्ष को ज्यादा मिर्ची चुनाव के वक्त लगती है, तो वो हमारी गलती नहीं है। क्या ऐसा कि संदेश ऐसा जाता है कि शायद आम मुसलमानों से भी दिक्कत है आपको? नहीं, वापिस मैं बार बार कहता, हमको राष्ट्रवाद मुसलमानों के साथ हमारे को कुछ परहेज नहीं। जो हमारे साथ वंदे मातरम बोलते हैं, जो इस देश को अपना देश मानते हैं, जो हमारे साथ, जो हमारे तिरंगे ध्वज को अपना ध्वज मानते हैं, उन राष्ट्रभक्त मुसलमानों के साथ हमको खुद तकलीफ नहीं। मगर जो हमारे देश में आके जिहाद करेंगे, उनको तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। एक राष्ट्रभक्त मुसलमान क्या मेयर बन सकता है? हमारे देश में बनना मुश्किल है, इधर वो जगह ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे यहाँ हिंदू ही बनेगा, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। तो आपने सीधे कह दिया, राष्ट्रभक्त मुसलमान देश में रह रहे हैं ना, हाँ। सुख से रह रहे हैं, उनको फैसिलिटीज मिल रही, उतना तक ठीक है, मेयर क्यों बनना है? बट बीएमसी के तो मेयर मुसलमान रहे हैं वैसे, हाँ? अब आपत्ति है, बीएमसी के तो मेयर वैसे मुसलमान रहे हैं इससे पहले। एक बने होंगे, मगर उसके बाद अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो आपको लगता है कि किसी की सोच, हाँ? किसी की सोच ऐसी नहीं है जिसको मेयर पद दी जाए? नहीं बना सकते हम इसलिए, क्योंकि मुंबई में जिस तरीके से, मुंबई एक सेंसिटिव शहर है, फाइनेंशियल कैपिटल है, इसलिए यहाँ का मेयर ही हिंदू ही बनेगा, और वो भी मराठी ही बनेगा। ठीक है नीतीश जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ के हम मुंबई के मूल मुद्दों पे आते हैं।
हमारी ये मूल मुद्दा नहीं था। नहीं, मैं मान गई, घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया और मैंने देखा है कि हमेशा मुखरता से आप इसके बारे में बात करते आए हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे आपके बयान होते हैं कि जो घुसपैठ का मुद्दा है कहीं ना कहीं दबता हुआ और मुसलमानों के खिलाफ वो बयान उठा हुआ नजर आता है, क्योंकि घुसपैठ का मुद्दा बहुत गंभीर है, ये मैंने खुद ग्राउंड पे जाके देखा है। हमारी लड़ाई जिहाद के साथ है, तो जो जिहाद हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में, हमारे मिट्टी में करेगा वो हम उसके खिलाफ है। जिहाद के खिलाफ तो हम लोग है, सभी खिलाफ है। ठीक है, मुंबई का सर घुसपैठ के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा और आपको क्या लग रहा है जिससे मुंबईकर परेशान है, जिसको बिल्कुल देखिए काफ़ी मुंबई के जो विषय है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व के नीचे सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी कुछ काम शुरू किए हैं। कोस्टल रोड के विषय हैं, फिर हमारे मेट्रो लाइन है। मैं खुद पोर्ट मिनिस्टर हूँ। आने वाले दिसंबर 2026 को हम लोग मुंबई वाटर मेट्रो लेके आ रहे हैं। जैसे मेट्रो है वैसे मुंबई वाटर मेट्रो मुंबई में चलेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मुंबई को और डीकंजेस्ट करना, ताकि यहाँ से आपका ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मुंबई को आगे लेके जाने के लिए जो करना है हमारी सरकार करते हुए आपको दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश जी, आप एनडीटीवी पावर प्ले पर आए, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया और मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ घुसपैठ का मुद्दा इस वक्त आपने मुखरता से उठाया है और उसके बिना पे आप चाह रहे हैं कि एक तरीके से बीएमसी में वैसा मेयर आए जो इस घुसपैठ को पूरी तरीके से खत्म करे। जरूर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।